हाँ तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर आप देखे होंगे कि अगर ऐसा इक्वेशन मान के चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। जहाँ पे क्या हो रहा है, डिग्री 2 है, ठीक है, और वेरिएबल हमारा x ही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। अगर मान के चलिए ऐसा इक्वेशन है 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। अगर 5/2x स्क्वायर माइनस 9/3x प्लस 5, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो इन जनरल बोला जाए कि हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। मतलब x स्क्वायर के साथ कुछ कोफिशिएंट होगा, x के साथ कुछ कोफिशिएंट होगा, c के साथ, तो c के साथ कुछ भी नहीं रहेगा, c कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये एक है, एक कंडीशन वो क्या है कि हमारा a जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर x स्क्वायर के साथ अगर 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा नहीं। जैसे एग्जांपल अगर मान लीजिए 0x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये अगर 0 हो गया तो सिर्फ बचा क्या, 5x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो फिर ये क्वाड्रेटिक रहा नहीं, ये क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए एक कंडीशन सबसे महत्वपूर्ण होता है, a नॉट इक्वल टू 0, समझ में आया। तो यही आपका क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। अच्छा, और एक चीज़ हमको बताना भूल गए कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी को बोलेंगे जहाँ पर हमारा x के पावर ऊपर जो पावर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है, बताइए क्या ये 5x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 4, ऐसा क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है, छोड़िए ये इसको छोड़िए, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, ठीक है। इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको, हम लोग इसको इक्वेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या है, इक्वल है। अगर हम सिर्फ ऐसे लिखते हैं fx इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, तो ये जो होता है हमारे क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर इसको हम 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 ऐसे लिख देते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता, इक्वल टू 0 हो जाता, तो तब ये इक्वेशन कहलाता। तो इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इक्वल टू हो उसमें, मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू हो, ठीक है। और जिसमें नहीं होता वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जैसे यहाँ पे नहीं है तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्योंकि इसका डिग्री 2 है, ठीक है। अच्छा, ये अगर पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन ये भी होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, x का पावर भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मान के चलिए 7x स्क्वायर है प्लस 5x का पावर 1/2 है प्लस 3 इक्वल टू 0, तो अगर ऐसा रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। x का पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और 2 ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि अगर मान के चलो 7x स्क्वायर है प्लस 1/x स्क्वायर है प्लस 4 इक्वल टू 0, ऐसा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर -2 हो जाएगा, और ये 7x स्क्वायर तो ऐसा रहेगा ही रहेगा, है ना, प्लस 4 ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि x का पावर नेगेटिव इंटीजर हो गया। तो कंडीशन ये है कि x का पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और अगर क्वाड्रेटिक के लिए बोला जा रहा है तो 2 होना चाहिए, और ये सब में x का पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब आते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग 2 चीज़ पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक पढ़ेंगे क्या, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, एक किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। क्यों निकालना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका 2 डिग्री है, यानी 2 जीरोज़ होगा ही होगा। क्या होगा, 2 जीरोज़ होगा, ठीक है। उस जीरोज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं। तो रूट्स और जीरो क्या दोनों सेम है, तो ये आप याद रखिएगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे 2 तो, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये 2 चीज़ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन सीखते हैं, ठीक है ना। क्या सीखेंगे हम लोग,
फैक्टराइजेशन सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे करना है। ठीक है, बुक देना, बुक दे। खोल के भी नहीं रखी बुक को। जैसे हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, मान लीजिए सॉल्व करना है। तो पहला ही क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है कि 4x² + 5x = 0। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, हमारा देखो इस क्वेश्चन में x हमारा कॉमन है, x हमारा कॉमन, तो हम x कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x + 5, है ना। यहाँ से x कॉमन लिए और यहाँ से एक x कॉमन लिए। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, ये और ये दोनों प्रोडक्ट में फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइजेशन मतलब क्या, प्रोडक्ट फॉर्म करके प्रोडक्ट फॉर्म में किए। अब ये = 0, और इसका मतलब क्या है, या तो x = 0 होगा और 4x + 5 = 0 होगा। ठीक है, तो x = 0 तो मेरा आ गया। इससे क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये 5 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -5। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा -5/4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, अब देखिए ये हो गया। आप मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 9x² - 3, जैसे 9x² - 3x - 2 = 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 9x² - 3x - 2 = 0 है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से सिर्फ 2 टर्म था, कॉमन गया, निकाल दिए। यहाँ पे क्या है, 3 टर्म है। अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है कि देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 9 × 2 कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, और ये माइनस है तो -18, और x² है तो x², यानी ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 9x² - 3x - 2 आया। ठीक है, तो ये 9 और 2 मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, -18x² हो जाएगा। और ये -3x है, इस -3x को ऐसा 2 पार्ट में ब्रेक कीजिए ताकि हमारा वो दोनों का सम करने से ये आए और वो दोनों का मल्टीप्लाई करने से ये आए। तो वो क्या हो सकता है, वो हम लिखेंगे क्या, 6x, और क्या लिखेंगे, एक 3 लिखेंगे। अब देखो हमको -3x चाहिए, तो इसका मतलब इसको माइनस रखेंगे, इसको प्लस रखेंगे। देखो -6x + 3x करने से होगा ना, ये -3x। और रहा बात, हमको 18 भी चाहिए, तो ये दोनों इंटू होगा तो 18 हो जाएगा। -6 3 जा -18, x × x x²। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, -3x को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। तो देखिए 9x² - 6x + 3x, ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, -2 = 0। ठीक है, अब देखिए कॉमन क्या जा रहा है, यहाँ पे कॉमन क्या जा रहा है, 3 है ना, इधर भी 3 इधर भी 3, 3x कॉमन गया। तो इसके पास बचा क्या, जब 3 से नहीं लेंगे तो 3 बचेगा, और x है यहाँ, x² है तो यहाँ और x रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए ये 3 है, 6 से 3 अगर डिवाइड हो जाता है, मान लीजिए कॉमन लेते हैं तो 2 बचेगा, है ना, और x तो निकाल ही चुके हैं, है ना। अब देखिए 3x और -2, यहाँ पे कुछ भी नहीं है कॉमन, जिसका कोई नहीं उसका सबका मालिक 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोई भी नहीं है, मतलब 1 कॉमन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3x - 2 = 0। समझ में आ रहा है। अब देखिए 3x - 2 3x - 2। अच्छा, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई इक्वेशन का इक्वल चल रहा हो तो हम लोग इम्प्लाइज देंगे। ठीक है ना, बच्चे बहुत भूल करते हैं क्या कि इक्वल चलता रहता है, इम्प्लाइज की जगह यहाँ इक्वल डाल देते हैं। इम्प्लाइज देना जरूरी, क्योंकि ये हमारा एक इक्वेशन चल रहा है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, फिर से इम्प्लाइज देंगे, है ना। तो 3x - 2 3x - 2 क्या हो जाएगा, कॉमन जाएगा। तो इसके साथ क्या बचा है, 3x, इसके साथ क्या बचा, +1 = 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो गया। समझ में आया। अब फैक्टराइज हो गया तो हमें तो सॉल्व करना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है। तो 3x - 2 = 0 होगा, नहीं तो 3x + 1 = 0 होगा। ठीक है, तो 3x, ये -2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +2, तो x = क्या हो जाएगा, 2/3। ये हमारा क्या हो जाएगा पहला। फिर 3x = क्या हो जाएगा, -1, तो x = हो जाएगा -1/3, है ना। तो ये 2 ठो क्या हुआ, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है,
एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं, अगर देखिए ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से जीरो आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए a इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, तो ये जीरो कब होगा, या तो a इक्वल टू ज़ीरो हो तभी तो ज़ीरो इंटू बी होगा तो ज़ीरो होगा, या तो b इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक है ना। या बोल रहे हैं मतलब और लगेगा, है ना। और का हिंदी मीनिंग क्या होता है, या तो a जीरो हो या तो b जीरो हो, दोनों में से एक जीरो तो ही ये जीरो होगा, मतलब तो ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो तभी उसी सोच को लेकर हम लोग क्या करते हैं, ये इंटू ये होने से जीरो होता है, इसका मतलब या तो ये जीरो है तभी तो जीरो इंटू ये होने से जीरो होगा, या तो ये जीरो। इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम जीरो से इक्वेट करते हैं। उसके बाद करने से क्या हो जाता है, हमारा एक्स का वैल्यू आ जाता है। समझ में आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। दो चार तो अभी और सॉल्व कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा हायर लेवल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। देखो ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आ गया, फैक्टराइजेशन करने आ गया, मतलब फैक्टराइजेशन है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो अगर फैक्टराइजेशन आ गया तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो एक फॉर्मूला है, पुट करना है, आंसर आ जाएगा फॉर्मूला पे, ठीक है। जैसे मान के चलिए अभी दो क्वेश्चन किए, तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा एक ले लेते हैं यहाँ पर, 6x² प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है ना। तो 6x और माइनस एक्स माइनस 2 है। करना क्या है, पहला काम ये है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 6 2 कितना हो रहा है 12, तो माइनस 12 x² होगा, क्यों, क्योंकि माइनस है ना, तो 6 माइनस 2 माइनस 12 x² रहा, ठीक है। अब ये माइनस एक्स है तो माइनस एक्स को इसे दो पार्ट में ब्रेक करना है। तो दो पार्ट में ब्रेक करना है, इसका मतलब क्या देखते हैं, -4 और एक क्या करेंगे 3। देखो -4 और 3, यहाँ x है ना, तो इसका यानी इसके साथ x होगा, यानी -4x प्लस 3x करेंगे तो हमारा -x आएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 3 जा मतलब -12x²। तो यानी इसको हम क्या करेंगे, 6x को लिखेंगे, ये -4x हो जाएगा, ये हमारा +3x हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा अब देखिए 6 और 4 में कॉमन क्या जाएगा, 2 जाएगा, तो 2 कॉमन जाएगा। यहाँ पे देखो x भी है, x भी कॉमन जाएगा। अगर 6 से हम 2 निकाल दे तो क्या बचा 3, x² से x निकाल दे तो बचा सिर्फ x, ये माइनस है, माइनस लिखेंगे, समझ में आ रहा है। अब देखिए 4 है, 4 से तुम 2 निकाल दे तो बचा 2, x भी निकाल चुके तो मतलब ये बस इतना ही रहा, समझ में। अच्छा अब देखिए क्या, ये 3x से -2 है। अभी जस्ट बोले थे जिसमें कुछ भी कॉमन है, जिसका कोई नहीं सबका मालिक एक, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं जा रहा, तो मतलब क्या जाएगा, एक जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3x - 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये और ये क्या हो जाएगा, कॉमन गया, तो 3x - 2 कॉमन जाएगा। तो इसके साथ कौन बचा है, 2x बचा है, इसके साथ कौन बचा है, 1 बचा है, ठीक है। अब ये इंटू ये है तो 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या कि 3x - 2 इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो और लिखिएगा, ठीक है ना, और 2x + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 3x = 2, x = 2/3, ये हमारा एक सॉल्यूशन आया। दूसरा क्या हो गया, 2x = -1, x = -1/2, ये एक सॉल्यूशन आया, ठीक है। अब देखिए क्या है, 6x² + 11x + 3, तो ये समझ में आ गया, ये क्या है, दो जीरोस बोल सकते हैं, नहीं तो 2 रूट्स, है ना ऐसा। अब देखिए 6x² + 11x + 3 है, ठीक है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन, इसको कैसे करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 6 3 कितना हो जाएगा 18x², और ये 11 है, 11x रहा, ठीक है। तो क्या करना है, इस 11x को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है ताकि मेरा क्या आ जाए, 18x² आ जाए। तो किस में हो सकता है, बोलो 9 और 2 होगा ना, 9 + 2 कितना हो जाएगा 11, x भी साथ में तो x भी लिखेंगे, ठीक है। प्लस करने से 11x, इंटू करने से
9 2 जा 18x², तो यानी परफेक्ट बन रहा है। तो 9x लिखेंगे, इसको 2x लिखेंगे प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 6 है और 9 है, कॉमन क्या जाएगा 3 जाएगा। कॉमन लेने का मतलब ये है कि ये दोनों नंबर ऐसा कोई ऐसा नंबर जो होगा जो डिवाइड हो, तो 3 से दोनों डिवाइड होगा और x से भी डिवाइड होगा। तो जब अगर 3 यहाँ से निकाल रहे थे यहाँ 2 बचेगा, ठीक है 2 बचा, और ये x भी निकाल चुके हैं यहाँ x बचा। ठीक है, ये प्लस से प्लस लिखेंगे, ये 9x है, 9 से 3 निकाले तो 3 बचा, x भी निकाल चुके मतलब ये रहा। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, देखिए कि 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 x इंटू एक्स, देखो 6x हो रहा ना, 3 2 जा 9 9x हो रहा है ना, इस तरह से। आप देखिए यहाँ 2x प्लस 3 कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा, मतलब क्या जाएगा 1 जाएगा कॉमन, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, आप देखिए 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है, कॉमन गया तो यहाँ क्या बचेगा 3x, और इसके साथ क्या बचेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये इंटू ये इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये दो ठो क्या हो गया, इस तरह से हम लोग करेंगे। अब x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू क्या जाएगा -3/2, 3 को उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, बाई 2 कर देंगे, और फिर x का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2। ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, सॉरी आपका -1/3 होगा। ठीक है ना, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/3, समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं कि थोड़ा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, थोड़ा हार्ड वाला लेते हैं, कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, एक तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जैसे दिया हुआ है कि x प्लस 3 डिवाइडेड x प्लस 2 इक्वल टू 3x माइनस 7 डिवाइडेड 2x माइनस 3। ठीक है, इस तरह से क्या दिया है, इसे क्या करना है फैक्टराइज करना है। सबसे पहले इसे क्वाड्रेटिक बनाएंगे, तब जाके हम लोग सॉल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है ना, अब देखिए क्या 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 2x माइनस 3 इक्वल टू, अब ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो x प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x माइनस 7। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे x इंटू 2x करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x²। देखिए जैसा जैसा स्टेप कर रहे हैं उसी स्टेप से कीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, तो कहीं भी भूल नहीं होगा। x इंटू 2x करेंगे तो 2x² होगा, x इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा -3x होगा, क्योंकि तो माइनस है। तो x को क्या किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को कीजिए दोनों नंबर से, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6x, 3 3 जा कितना हो गया -9, है ना, बस इक्वल टू है। अब इससे इधर देखिए x इंटू 3x क्या हो जाएगा 3x², x इंटू 7 -7, फिर 2 3 जा कितना हो गया 6x, 2 7 जा कितना हो गया -14। समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए क्या करेंगे, 2x² है, ये 3x² है, इसको आप इधर ले आइए, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2x² ऐसा हो रहा है -3x प्लस 6x कितना हो जाएगा +3x, -3x प्लस 6x कितना होगा +3x, है ना, और ये रहा आपका -9, ये 3x² ऐसे रहा, -7 प्लस 6 कितना हो जाएगा -x, और ये रहा -14। ठीक है, अब क्या कीजिए 3x² आप इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 2x² -3x², और ये +3x ऐसे रहेगा, -x इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +x, -9 है ऐसा रहेगा, इसको जब इधर लाएंगे तो क्या था +14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए क्या होगा 2x² माइनस 3x² क्या हो जाएगा -x², 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x, -9 प्लस 14 कितना हो गया +5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप क्या कीजिएगा हमेशा, मतलब कोशिश कीजिएगा कि माइनस नहीं रहे। ठीक है, तो आप इसको इधर भेज दीजिए, रह भी सकता कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी निकल जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ऐसे रखेंगे तो आपको कोई फिर आगे चल के दिक्कत ना हो। तो -x और आप उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो ये x² हो गया, 4x को आप उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -4x हो गया, 5 को उधर भेजेंगे तो -5 हो गया, तो इधर बचा क्या 0, अगर इधर 0 बचा मतलब क्या हो गया इक्वल टू 0। बंद करो, गेट बंद करो। समझ में आया इस चीज़ को, सिर्फ को सब सारा वैल्यू को उधर शिफ्ट कर दिया और 0 इधर हो गया हमारा। ठीक है ना,
तो यहाँ सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर। इस माइनस 4x को क्या करना है, ऐसा 2 पार्ट में ब्रेक करना है ताकि हमारा क्या हो सके, ऐड करने से ये आए, मल्टीप्लाई करने से ये आए। तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस 4x लेंगे, ठीक है। तो माइनस 4x नहीं आएगा, देखो क्या करना है, हम लोग माइनस 5x लेंगे और प्लस x लेंगे। तो ये दोनों को ऐड करने से माइनस 4x आ रहा है ना, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस 5x का आ रहा है। समझ में आया? तो ऐसा नंबर लेना था। तो x स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस 5x प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0। ऐसा हुआ। अब देखो करना क्या है, x दोनों में x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन गया तो x बचेगा इसके पास क्या बचेगा, माइनस 5 प्लस यहाँ x है, यहाँ माइनस 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन गया तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 5 कॉमन जाएगा तो इसके पास क्या बचेगा x, इसके पास बचेगा क्या 1, ठीक है। समझ में आया? अब देखो, अब ये इक्वल दिस इंटू दिस इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यानी x का वैल्यू क्या हो गया 5 और x का वैल्यू क्या हो गया माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अभी तक हम लोग जो सीख रहे हैं सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन एक्चुअली है क्या, ये x का वैल्यू 5, x का वैल्यू माइनस 1, ये क्या है, ये बताना चाह रहा है कि अगर हम x का वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये वेरीफाई हो जाएगा, मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया? और ये दोनों सेटिस्फाई करेगा। और दोनों क्यों निकल रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, इसका डिग्री 2 है। अगर लीनियर होता तो एक ही सॉल्यूशन होता, क्वाड्रेटिक है तो 2 सॉल्यूशन होगा, क्यूबिक होगा तो 3 सॉल्यूशन होगा, इस तरह से, ठीक है ना। इस तरीक़ा से आप ही देखिए ना, अगर x का वैल्यू यहाँ 5 पुट कीजिए कितना हो जाएगा, ये x प्लस 3 8 हो जाएगा, x 5 मतलब 5 प्लस 3 और 5 प्लस 2 कितना हो गया 8/7। अभी देखिए यहाँ पे 5 पुट करेंगे, 5 से 15 में 7 गया 8, यहाँ पे 5 पुट के 5 से 10 में से 3 गया 7। तो देखो दोनों का वैल्यू क्या हुआ, 8/7 आया ना। अगर -1 भी पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 3 कितना हो गया 2, यहाँ -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 -3 -7 -10, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो 2 इंटू -1 -2 -3 -5। अभी -1 इस कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 2 बार में, तो आंसर क्या आया 2 ही आया ना, 2/1, इधर भी खाली 2, तो दोनों क्या होगा सेटिस्फाई होगा। तो सॉल्यूशन का मतलब यही होता है, जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है उसी का वैल्यू आ रहा है जो कि उस चीज़ को सेटिस्फाई करता हो। अगर आपका वैल्यू गलत आ जाता है तो समझ जाइए, मतलब वेरीफाई करने से अगर गलत हो रहा है तो समझ जाइएगा आपका सॉल्यूशन गलत है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे रीचेक कर सकते हैं कि मेरा सॉल्यूशन सही आया या नहीं, यहाँ पर पुट करके देख सकते हैं, ठीक है ना, जो आपका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, ठीक है। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अलग टाइप का। आप लोग पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अनुष्का देखते हो कितना हो गया टाइम, ठीक है ना, उसको कट करके कर देंगे। चलिए अभी क्या करते हैं, हम लोग रूट वाला सॉल्व करके देखते हैं, रूट वाला कैसे होता है, ठीक है ना, क्योंकि रूट वाला में बच्चे बहुत फंसते हैं। ये कितना नंबर क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कितना नंबर क्वेश्चन था, और ये आपका है 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक रहा, और कि मान लीजिए √2 x² माइनस 3x माइनस 2√2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों रूट में है। कह रहे तो कह रहे कैसे, हम एक चीज़ बताना चाहेंगे आपको कि कभी भी √2 इंटू √2 हो तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, √3 इंटू √3 हो तो 3 लिखेंगे, ठीक है। अगर मान के चलिए 2 इंटू √2 हो तो क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, ऐसा पता होना चाहिए। अगर 3 इंटू √3 है तो 3√3 हो जाएगा। और बता रहे अगर मान के चलिए √2 है इंटू √3 है तो क्या हो जाएगा, दोनों रूट है
तो ये √6 होगा, रूट अंदर इंटू हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए ऐसा रहा 2 × √3, तब 2 3 6 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, इसको क्या लिखेंगे 2 √3 लिखेंगे। समझ में आया? ये रेशनल है, ये रेशनल है, दोनों का जाति अलग है भाई, तो उसको एक साथ मिलाएंगे सही नहीं है, ठीक है ना, नुकसान ही होगा। समझ में आया? लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा √2 × √3, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ में मेरा नियम क्या कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर फैक्टराइज करते हैं तो पहला नियम रहता है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो देखिए 4 2 जा कितना हो जा रहा है 8, ये माइनस है तो -8, √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, है ना। तो 8 3 जा कितना होगा 24, तो यानी एक साथ लिख देते हैं 24x², क्योंकि देखो 4 2 जा 8, √3 क्या हो गया 3, तो 8 × 3 कितना हो जाएगा 24x², ठीक है। और ये माइनस था तो माइनस, समझ में आया? अब देखो 5x है, 5x को क्या करो 2 पार्ट में ब्रेक करो। तो ऐसा कौन सा 2 पार्ट में ब्रेक करे तो ये मेरा इंटू करने से 24 आ जाए और ऐड करने से +5 आ जाए। तो देखिए हम 8 और 3 कर सकते हैं, तो 8 3 कितना हो जा रहा है 24, लेकिन यहाँ पे +5 है ना, तो यानी पक्का ये बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। x साथ में तो x तो रखना ही पड़ेगा। तो देखो +8x - 3x क्या हो रहा है +5x, 8x - 3x +5x हो रहा है, और 8 3 कितना हो रहा है 24 ± -24, x × x हो रहा है। समझ में आया? इस तरह से करना है। तो अब देखिए क्या करना है, इसको ऐसे लिखिए 4 √3x² प्लस 5x को हम ऐसे लिख सकते हैं 8x - 3x - 2 √3, यानी देखिए इसको और इसको ऐसे ऐसे लिख दिया। खाली मिडिल टर्म को ही तो ब्रेक करना रहता ना, बाकी सबको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, मिडिल टर्म को ही करना। अब देखिए 4 है 8 है, कॉमन जाएगा 4, x से x है, यानी 4x कॉमन गया, तो इसके पास क्या बचेगा √3, इसके क्या बचेगा x बचेगा, प्लस है तो प्लस लिखें। यहाँ से अगर 8 में से 4 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा 2 गया, तो x भी कॉमन है तो क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ, समझ में आ रहा है, यानी x कॉमन निकल गया। अब देखिए क्या -3x से -2 √3, क्या बोले -3x से -2 √3। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, कभी भी हम आपको बोले कि √3 × √3 कितना होता है 3, इसका मतलब क्या 3 किससे बना हुआ है √3 × √3 से बना हुआ है, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 √3 से बना हुआ है, यही है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 किससे बना हुआ है √3 × √3 से बना हुआ है, तो इसमें क्या है √3 छुपा हुआ है ना, और ये भी तो √3 है, तो इसमें भी √3 इसमें भी √3, तो कॉमन निकल सकता है ना √3। तो अगर इसमें से √3 कॉमन निकालेंगे तो 1 बच जाएगा, और इसमें एक √3 निकल गया। तो कहने का मतलब ये है -3 है और ये -√3 है, तो जब हम -√3 कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है ना, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, और यहाँ 3 से √3 कॉमन निकाल देंगे तो इसमें 2 √3 होता है, तो 1 √3 रहेगा। समझ में आया? रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, ठीक है। अब देखिए, और x से तो x रहेगा। अब रहा बात जब भी यहाँ माइनस है, देखिए माइनस बाहर यहाँ कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, साइन क्या हो अपोजिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अपोजिट अभी बता रहे। और यहाँ √3 अगर निकाल दे यहाँ बचेगा 2 = 0। समझ में आया? देखो क्यों हो गया, क्योंकि अगर -√3 इस √3 से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा -3, और -3 और 2 इंटू होगा तो 2 √3 होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि अगर माइनस है हम माइनस कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे माइनस है तो ये भी माइनस लिख देंगे, नहीं, माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा इंटू होने से प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस नहीं है ना, यहाँ माइनस है, तो माइनस होने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ प्लस होना पड़ेगा, तो माइनस प्लस तभी ना माइनस रहेगा। यानी कुछ बदलाव नहीं हुआ, खाली लिखने का तरीका चेंज हुआ है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ वही है, समझ में आया? अब देखो √3x + 2 √3x + 2। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब कॉमन ले लेते हैं ना तो ये और ये टर्म तो सेम होगा ही होगा, तभी तो सॉल्व होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा √3x + 2 कॉमन अगर जाता है तो यहाँ बचेगा क्या 4x, इधर बचेगा -√3, यानी इसमें से ये बचा, इसमें से ये बचा, = 0। अब देखिए दिस इंटू दिस = 0, इसका मतलब क्या हो रहा है कि √3x + 2 = 0 होगा और 4x - √3 = 0 होगा। समझ में आया? चलो कहीं जाना नहीं है, ठीक है, चलो बोल दे तो चल मत जाइएगा। तो √3x हो जाएगा, 2 इधर चला गया तो क्या हो जाएगा -2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -2/√3। समझ में आया?
आप देखो क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू क्या हो गया, √3, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/4। तो ये 2 जीरोज़ आया। अगर ये 2 जीरोज़ को अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो पक्का सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। ये आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप लोग देख लीजिएगा कैसे होगा, ठीक है। आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, रीचेक कि सही आया है कि नहीं, समझ में आया। अच्छा अब देखिए दूसरा वाला, √2x² है, -3x है, -2√2। नियम क्या कहता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, √2 × √2 क्या हो गया 2, और ये 2 टोटल हो गया 4, पर ये माइनस है तो -4, और ये हो गया x², ठीक है। और ये -3x है तो चलो -3x लिख देंगे। अब बात आता है कि -3x को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे, देखिए -4x लिखेंगे प्लस x लिखेंगे, -4x प्लस x क्या हो गया -3x, -4x × x करेंगे तो -4x² आ जाएगा, है ना, आएगा ना। अच्छा अब देखिए, तो √2x² -4x प्लस x -2√2 = 0, ठीक है। इसको हम उधर करते हैं, ठीक है। अब √2 है, ये 4 है, अब कॉमन जाएगा कि नहीं जाएगा, अब तो फंस गए, करे तो करे कैसे, ये √2 है, 4 है, कॉमन जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। देखो यहाँ क्योंकि 4 भी तो बना है √2 से ही, आप लोग चेक कीजिए ना, 4 है ना, 4 किससे बनता है, 2 × 2 से। तो देखिए एक 2 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, √2 × √2, और ये 2 रहने दीजिए। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारा 4 में क्या है, एक √2 छुपा है, तो √2 अगर छुपा है तो निकाल सकते हैं ना कॉमन, निकालिए, √2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा, तो इसके साथ क्या बचा, एक x। अब ये 4, ये माइनस से माइनस लिखेंगे, ठीक है। इस 4 में से √2 निकालिए, इस 4 में से √2 निकाल दिए तो बचा क्या है, 2√2, है ना। ये देखो √2 और √2 बचा है ना, यानी 2√2 बचा है, और x भी निकाल चुके, तो मतलब बस इतना ही। आप अब इसको वेरीफाई कीजिए, √2x × x करें, √2x² हो रहा है, √2 × 2 2, और ये 2 4x है तो 4x, तो -4x हो गया ना, प्लस x से -2√2 है, कुछ कॉमन जाएगा, नहीं जाएगा, जहाँ कुछ कॉमन नहीं जाएगा वहाँ पे 1 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x बचेगा। अच्छा ये प्लस है, प्लस में कुछ भी दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस रहेगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस के समय कोई दिक्कत नहीं होता, माइनस के समय ही दिक्कत होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या हो जाएगा, ये -2√2 वैसे का वैसे ही रहेगा, ये = 0, समझ में आया। x -2√2, x -2√2 अब कॉमन ले लेते, चलो ले लिए कॉमन, तो क्या हो जाएगा, ये √2x, इसके साथ ये √2x है, इसके साथ क्या है +1 = 0। समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है, खाली बस सही तरीका होना चाहिए, अप्रोच सही होना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर हो रहा है तो 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि x -2√2 हमारा 0 आएगा, नहीं तो √2x + 1 हमारा 0 आएगा, ठीक है। 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। एक चीज़ इधर लिख देते हैं इसको, √2x + 1 हमारा ये 0 आएगा, समझ में आ रहा है। तो x = क्या हो जाएगा, 2√2, ये एक वैल्यू, और x = क्या हो जाएगा, -1 इधर चला गया, √2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड हो रहा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना। तो ये रहा आपका √2 वाला सवाल, जो कि बाकी काफ़ी बच्चे जो है √2 में फंस जाते हैं कि √2 वाला सॉल्व कैसे करें, ठीक है ना। तो चलिए अभी नेक्स्ट लेवल का फैक्टरेशन देखते हैं कि बच्चे और कहाँ कहाँ फंसते हैं। तो इसमें क्या, इस सीरीज़ में यही हो रहा है कि जहाँ जहाँ बच्चे फंसते हैं, हर तरह का फैक्टरेशन जो होता है उसको कैसे निकला जाए, ठीक है ना। हर बारीकी चीज़ को बताया जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना।